बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर केंद्र सरकार ने मांगी भारतमाला घोटाले की जांच की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने दिया बयान, भारतमाला घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बड़ी मछलियां बाहर घूम रही है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर केंद्र सरकार ने मांगी भारतमाला घोटाले की जांच रिपोर्ट। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने इस पर बयान दिया है। कहा, भारतमाला घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बड़ी बड़ी मछलियां बाहर घूम रही हैं, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। निश्चित तौर पर आज लगातार भारतमाला की घोटालों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, सारे तमाम मीडिया के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि भारतमाला में आज जो है सैकड़ों करोड़ रुपए की घोटाला हुआ है और उसकी खाली जांच हो रहा है, इतनी ही जानकारी मिलती है। अभी तक भारतमाला के घोटालों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो लोग अभी, कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, वो दूसरे मामलों में गए हैं। बड़ी बड़ी मछलियां जो है भारतमाला में जो इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से, ऐसे न तो किसी बड़े अधिकारियों के ऊपर में कोई कार्रवाई अभी तक हो रही है और न ही उन जो भूमाफिया हैं, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, इनके ऊपर न तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। उनको दबाने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर यूरिया की कमी और कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, उप संचालक कृषि कार्यालय का किया घेराव, किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप पार्टी का हल्ला बोल, यूरिया की कमी और कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। उप संचालक कृषि कार्यालय का घेराव किया आप पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने। किसानों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। यूरिया की कमी और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, उप संचालक कृषि कार्यालय का घेराव किया। तो खाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को घेर ही रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस जंग में कूद गई है। जिसके चलते उप संचालक कृषि कार्यालय का घेराव किया आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी से। इम्तियाज, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार खाद, यूरिया, तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेर ही रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश में पहले डीएपी उसके बाद फिर यूरिया खाद, उसके बाद कालाबाजारी, आज जो है आम आदमी पार्टी जो कार्यालय है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और कहीं नारेबाजी। इस तरीके से लगातार प्रदेश में कांग्रेस भी सवाल उठाती रही है कि जिस तरीके से सरकारी दुकानों पर जो है यूरिया खाद, वही जो है ब्लैक में जो है दुकानों में यूरिया खाद ज्यादा कीमत पर इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ये प्रदर्शन किया और के कार्यालय करके और अपने ज्ञापन सौंपा है। आगे देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से उस पर संज्ञान लिया जाता है और क्या किसानों को आगे यूरिया खाद मिलती है और किस तरीके से जो इसमें कालाबाजारी पर रोक है। जी बिल्कुल इम्तियाज, हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी उस तरह से
अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो राजनीति में उस तरह से इतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो भी बड़े मुद्दे थे इसको लेकर कांग्रेस ही सरकार को घेरा करती थी। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का इस तरह से एक्टिव होना किस दिशा की ओर जाता, क्योंकि दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं है लेकिन पंजाब में सरकार है, और जिस तरह से लगातार यही माना जा रहा था कि बहुत सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी पैर पसारते जा रही है, लेकिन दिल्ली में हार के बाद कहीं ना कहीं एक बैकफुट में आ गई थी आम आदमी पार्टी। लेके एक बार फिर से अपने पूरी रवानगी के साथ प्रदेश में राजनीति का दौर एक बार आम आदमी पार्टी का फिर से शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पहले जब चुनाव विधानसभा के थे उस समय आम आदमी पार्टी जीत के लिए सक्रिय हुई, लेकिन उसके बाद माफ कीजिएगा कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय हो गए। उसके बाद जो है फिर से वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है, और ऐसे मुद्दे को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हों उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल इम्तियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर रिटायर्ड हेडमास्टर के साथ हुई उठाईगिरी। गाड़ी की खिड़की से 35,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बैंक से रकम निकालकर सोना चांदी लेने गया था पीड़ित है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रिटायर्ड हेडमास्टर के साथ हुई उठाईगिरी। पेंड्रा में गाड़ी की डिक्की से 35,000 रुपए की उठाईगिरी को अंजाम दिया। उठाईगिरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।